नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम फिर आ गए हैं आप लोगों के सामने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेकर, मात्रक एवं बीमा। इसको हम लोग देखते हैं। मात्रक और बीमा में जो प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत नीड रहती है इसकी, इसलिए इसको हम बहुत इत्मीनान से आज से सीरियल बाई सीरियल नए अंदाज में फिजिक्स का एक नया रूप देखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है भौतिक राशि, जिसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। तो भौतिक राशि कहते किसको है, उसको यदि हम लोग देखेंगे, पहला टॉपिक होगा भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, तो दो शब्द चलता है। भौतिक का अर्थ होता है जो संसार में हो, उपस्थित हो। तो भौतिक राशि हम उसे कहते हैं, वैसी राशि जिसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, उस राशि को भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे समय को माप सकते हैं, द्रव्यमान को माप सकते हैं, ताप को माप सकते हैं। तो इस तरह से जो भी मापने वाली वस्तुएं हैं उन सभी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। जिन राशि को माप नहीं सकते हैं उसको अभौतिक राशि कहते हैं। उसको अभी तक कोई हम नाम नहीं दिए हैं, वैसे बोलचाल की भाषा में अभौतिक राशि बोल सकते हैं। किन किन भौतियों को नाप सकते हैं और किन किन भौतिक राशियों को नहीं माप सकते हैं, उसको एक तरह थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। जैसे मापने वाले राशि में कौन कौन से आ जाता है, आप चावल माप सकते हैं, दाल माप सकते हैं, आलू माप सकते हैं, गेहूँ माप सकते हैं। तो ये सब मापिएगा तो आखिर आलू चावल गेहूँ का क्या मापिएगा, आप उसका द्रव्यमान मापिएगा। तो आलू चावल गेहूँ यह सब अलग अलग राशि नहीं है, बल्कि जिस चीज़ को हम माप रहे हैं उसका द्रव्यमान, तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि कहलाती है। जैसे जिस हम कमरे में हैं उस कमरे का क्षेत्रफल माप सकते हैं, उस कमरे का आप आयतन माप सकते हैं। तो आयतन और क्षेत्रफल यह भौतिक राशि है। तो इस तरह से भौतिक राशि हमें लगता है कि आप जान गए होंगे कि वैसी राशि जिसे हम माप सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। तो परिभाषा यदि हम बोर्ड पर लिखें तो आप देख सकते हैं, या इसका PDF आप चाहें तो आप ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। तो परिभाषा आप देख सकते हैं बोर्ड पर कि वह राशि जिसे हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में आप किन किन चीज़ों को माप सकते हैं, जैसे में हम लिखना चाहें तो आप बतला सकते हैं कि हम समय को माप सकते हैं। समय को किस में मापा जाता है, तो समय को सेकेंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, घंटा में मापते हैं, दिन रात में मापते हैं, महीना में मापते हैं, साल में मापते हैं। तो इस तरह से हम समय को माप सकते हैं। लंबाई को माप सकते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं बाबू, लंबाई, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। ठीक उसी प्रकार से द्रव्यमान हो गया आपका, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं, केजी में मापते हैं, क्विंटल में मापते हैं, टन में मापते हैं। इस तरह से हम लोग मापते हैं। उसी तरह से क्षेत्रफल हो गया, उसी तरह से आपका आयतन हो गया, उसी तरह से आपका चाल हो गया। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के राशि है जिसे हम माप सकते हैं। उन सभी राशियों को भौतिक राशि कहते हैं। अब यहाँ पे भौतिक राशि के प्रकार आ जाता है कि भौतिक राशि को हम बांटते कितने भागों में हैं, चाहे भौतिक राशि के कितने भाग हैं। तो भौतिक राशि को दो भागों में बांटते हैं। इनकी जो भौतिक राशि है न, यह सब क्षेत्रफल, आयतन, चाल, बल, इसकी निर्भरता के आधार पर भौतिक राशि को बांटा जाता है। यदि हम कहें भौतिक राशि के कितने भाग हैं, भाग की बात करें तो कितने भाग है बाबू, दो भाग है। किस तरह से उसको बांटते हैं, तो इसके निर्भरता पर बांटते हैं। जैसे समय को ध्यान दीजिएगा, समय को मापना होगा तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता है,
यदि आपके पास घड़ी है, घड़ी कोई वस्तु राशि नहीं है, घड़ी एक यंत्र है, वस्तु हम कह सकते हैं। घड़ी है तो घड़ी आपका समय बतला देगा कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ। तो समय को मापने के लिए केवल और केवल एक यंत्र की आवश्यकता है जिसको हम लोग घड़ी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से लंबाई को मापना होगा, लंबाई को मापना होगा तो लंबाई को मापने में भी किसी दूसरे चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। एक आप फीता लीजिएगा जिसको हम, वो भी एक यंत्र है, मीटर पैमाना जो लेंगे वो भी एक यंत्र है, छोटा सा फीता। उस फीते से हम खूब आसानी से माप सकते हैं कि यहाँ से वहाँ तक कितना दूर है। हमारे इस कमरे की एक कोण से दूसरे कोण पर कितने मीटर की दूरी है, चाहे इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी लंबाई कितना है, हम खूब आराम से माप सकते हैं। तो लंबाई भी हम आसानी से माप सकते हैं केवल और केवल एक मीटर की सहायता से, जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक वहीं पे हम जब क्षेत्रफल को ले लें, तो क्षेत्रफल को कैसे मापिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम आपसे कहें कि इस कमरे की क्षेत्रफल बतलाइए तो आप क्या कहिएगा कि सर इस कमरे का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इसकी लंबाई को मापेंगे और फिर इसके चौड़ाई को मापेंगे, तब जाके बतलाएंगे कि क्षेत्रफल इतना हुआ। यानी क्षेत्रफल किस पर निर्भर कर रहा है, तो क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर कर रहा है और क्षेत्रफल चौड़ाई पर निर्भर कर रहा है। यदि हम आपको केवल लंबाई दे दे, चौड़ाई न दे, तो क्षेत्रफल निकालना मुश्किल होगा। मान लेते हैं कि हम आपको चौड़ाई दे दिए कि चौड़ाई 10 मीटर है, 20 मीटर है, चाहे 15 मीटर है, और लंबाई न दे, लंबाई हटा दे, तो क्या तभी भी क्षेत्रफल निकल पाएगा? क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। तो इसकी निर्भरता के आधार पर हम लोग भौतिक राशि को बांटते हैं। यानी समय किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, लंबाई किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है। ठीक वहीं पे क्षेत्रफल लंबाई पर निर्भर करता है और चौड़ाई पर निर्भर करता है। चौड़ाई बिना क्षेत्रफल की कल्पना करना मुश्किल है, लंबाई बिना क्षेत्रफल की कल्पना करना मुश्किल है। ठीक उसी तरह से यदि हम आयतन ले लें तो आयतन को भी निकालते समय हम किसकी कल्पना करते हैं बाबू? तो लंबाई की कल्पना करते हैं, चौड़ाई की कल्पना करते हैं और ऊंचाई की कल्पना करते हैं। यदि हमारे पास ऊंचाई न हो तो हम आयतन निकाल नहीं सकते हैं, चौड़ाई न हो तो आयतन निकाल नहीं सकते हैं। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कुछ वैसी भौतिक राशि है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है और कुछ वैसे भौतिक राशि है जो किसी न किसी दूसरे राशि पर निर्भर करता है। तब जाके हम भौतिक राशि को 2 भागों में बांटते हैं। एक इसके निर्भरता के आधार पर, तो जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं उसको हम लोग मूल राशि बोलते हैं। क्या बाबू? हम लोग मूल राशि बोलते हैं। यह पहिलका हुआ, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है, किसी न किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है, तो उसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं, इसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। व्युत्पन्न राशि बोलते हैं जो किसी न किसी की सहायता से उत्पन्न हुआ है, तो उसी को हम लोग व्युत्पन्न बोल लेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इस तरह से भौतिक राशि कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के हुए, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। मूल राशि किसको कहेंगे? जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। अब व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? जो किसी न किसी दूसरे राशि पर निर्भर करता है। अब दुनिया में ऐसे देखा जाता है कि कितने वैसी राशि है जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। तो इसकी जब हम पूरा खंगालते हैं, पूरे
संसार में कि कौन कौन ऐसे राशि है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करते हैं, तो मात्र वैसे 7 राशि निकल कर आती है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। और रोचक बात यह है कि इन्हीं 7 की सहायता से दुनिया के तमाम व्युत्पन्न राशि बनते हैं। तो सबसे पहले मज़ेदार यह होगा कि हम उन 7 राशि को पहले जान लें कि मूल राशि कौन कौन है और मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न कैसे बनते हैं, उसको हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे व्युत्पन्न राशि कौन कौन सा होता है। तो आइए देखते हैं मूल राशि कौन कौन होते हैं। आइए हम लोग मूल राशि देखते हैं बाबू। मूल राशि कौन कौन से है? मूल राशि जिसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, इसको किसी किसी किताब में आधारी राशि भी बोला है, ठीक है ना। आधारी राशि यदि कहीं दे तो गड़बड़ मत कीजिएगा, मूल राशि और आधारी राशि दोनों एक ही होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी ये हम आपसे पहले ही बतला चुके हैं कि यह 7 प्रकार के होते हैं और इन्हीं 7 के आधार पर पूरे व्युत्पन्न राशि बनते हैं। तो यह 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि 7 को याद कर लेते हैं तो व्युत्पन्न राशि आपको निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। और यह जो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी भी किसी भी चैप्टर में कहाँ पर भी धमक आए कोई इसकी चिंता नहीं होती है। इसलिए मात्रक निकालना और बीमा निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चैप्टर का महत्व हर एक चैप्टर में है। 12th तक यदि आप पढ़ते हैं वहाँ तक इसकी भूमिका है। तो पहल का हो जाता है बाबू समय, दूसरा का हो जाएगा आपका लंबाई, तीसरा का आपका हो जाएगा द्रव्यमान, ये सब आपको याद रखना है। चौथा आपका हो जाएगा विद्युत धारा, पांचवा आपका हो जाएगा ताप, छठा आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता और सातवां आपका हो जाएगा पदार्थ का परिमाण। पदार्थ की मात्रा बोल सकते हैं, परिमाण बोल सकते हैं। तो इन 7 के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे। समय जो आप लोग रोज़ रील पर निकालते हैं, लंबाई जो आप अपने स्कूल और कोचिंग की दूरी तय करते हैं, द्रव्यमान जो आपका कोई भी वस्तु मापते हैं उसका द्रव्यमान ही आप मापते हैं, विद्युत धारा जो बिजली से आप लोग जानते ही होंगे जिसको हम लोग विद्युत या बिजली अपने बोलचाल के भाषा में बोलते हैं, ताप टेम्परेचर देख ही रहे हैं कि पसीना उसी समय से आदमी निकल रहा है, तो ताप को समझ रहे हैं। ज्योति तीव्रता समझने में आपको दिक्कत होगी। तो ज्योति तीव्रता और पदार्थ की परिमाण, जो पदार्थ की परिमाण यह है केमिस्ट्री से है, केमिस्ट्री में आप इसको जानिएगा। पदार्थ की परिमाण वो आपका मोल में मापा जाता है, बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं। ज्योति तीव्रता को यदि हम बतलाने का प्रयास करें यहाँ पे, तो यह ज्योति मतलब वही होता है प्रकाश, और तीव्रता मतलब उसकी तेज, प्रकाश की तेज कितनी है। जैसे आप ऐसे समझिए, कोई गाड़ी आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कोई स्कॉर्पियो चाहे कोई भी गाड़ी हो, जब दूर रहता है ना और वो अपना हेडलाइट जला कर आता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है उसके लाइट से। लेकिन जैसे आप उसके करीब जाते हैं तब वो अपना हेडलाइट जलाता है, तब आपके आँख चौंधिया जाते हैं। क्यों? क्योंकि वही प्रकाश जब दूर है ना तो उसकी तीव्रता हमारे आंखों तक कम आती है, उसकी तेज हमारे आंखों पर कम आता है। और जब वही करीब आ जाता है ना तो उसका तेज हमारे आंखों पर ज़्यादा आता है। तो प्रकाश का तेज ही उसको हम लोग ज्योति तीव्रता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से यह 7 मूल राशि है। इन 7 मूल राशि को यदि याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं 7 की सहायता से व्युत्पन्न राशि निकाले जाते हैं। यह 7 को आप रिकॉल कर लीजिए। पहले का समय जिसको टाइम कहते हैं, लंबाई लेंथ, द्रव्यमान मास, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ताप टेम्परेचर, ज्योति तीव्रता लुमिनस इंटेंसिटी और पदार्थ का परिमाण सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यदि हम व्युत्पन्न राशि की बात करें, जैसे व्युत्पन्न राशि आप कौन सा जानते हैं, तो 1-2 गो अभी लिखे थे, 2-4 गो लिख कर हम बतलाते हैं। व्युत्पन्न राशि यदि हम बात करें,
व्युत्पन्न राशि का, जैसे व्युत्पन्न राशि पहले का हम लोग लेकर चलते हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल तो आप पहले से जानते हैं किस पर निर्भर करता है। देखिए जो भी व्युत्पन्न राशि हम यहाँ पे निकालेंगे ना, वो सब के सब किसी न किसी रूप में इन्हीं सातों पर निर्भर करेगा। तो आइए देखते हैं, जैसे क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल निकालते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई को ध्यान में रखा जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई के बिना क्षेत्रफल की कल्पना करना बेईमानी है, सीधी सी बात है। लंबाई यदि न दिया गया हो तो क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है, चौड़ाई न दिया गया हो तो क्षेत्रफल नहीं निकल सकता है। लंबाई चौड़ाई दूरी का ही हिस्सा है, आप लंबाई को दूरी कहें चाहे चौड़ाई को दूरी कहें, सब एक ही नाम है। जैसे हम लिख दें यहाँ पे, आपको बतला दें कि लंबाई कहिए, चौड़ाई कहिए, या दूरी कहिए, या विस्थापन कहिए, ठीक है ना, या ऊंचाई कहिए, ऊंचाई कहिए, सबका मात्रक मीटर होता है और एक ही वस्तु के अलग अलग नाम है। इस कमरे की लंबाई हम आपसे पूछें तो जो किनारा ज़्यादा लंबा होगा वो लंबाई कहलाएगा, और जो किनारा थोड़ा सा कम लंबाई होगा उसको चौड़ाई का नाम दे देंगे। मतलब जिसकी दूरी ज़्यादा उसको लंबाई नाम दे देते हैं, और जिसकी दूरी कम उसको चौड़ाई नाम दे देते हैं। और वहीं फर्श से छत की जब हम आपसे दूरी पूछें तो आप उसको ऊंचाई का नाम दे दीजिएगा। और वहीं जब हम किसी अंदर मिट्टी के अंदर गहराई में जाए, वो गहराई भी दूरी का ही हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो इन सबका मात्रक मीटर होता है, एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है, सबको एक लेकर चलते हैं। तो यदि लंबाई को लंबाई माने, चौड़ाई को लंबाई माने, लंबाई तो लंबाई है ही, देख लीजिए मूल राशि में, और चौड़ाई को भी हम लंबाई मानते हैं, तो यह भी आपकी कहीं ना कहीं मूल राशि में आ जाता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल मूल रूप से मूल राशि पर निर्भर करता है। ठीक उसी प्रकार से आपका आयतन हो जाएगा, तो आयतन लंबाई पर निर्भर करता है, चौड़ाई पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। जबकि देख लीजिए इसमें ऊंचाई भी है और चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, तीनों एक ही नाम है, दूरी के अलग अलग नाम है। तो यह तीनों के तीनों किस पर निर्भर कर रहे हैं, तीनों के तीनों मूल राशि पर निर्भर कर रहे हैं, जो मूल राशि में पहले से लंबाई दर्ज है। फिर हम आ जाते हैं, यदि व्युत्पन्न राशि की बात करें चाल, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय यदि हम ले तो दूरी को देखिए कहाँ है, दूरी मूल राशि में है कि नहीं है, क्योंकि दूरी को ही हम लंबाई का नाम दे देते हैं। समय पहले से मूल राशि में है कि नहीं है, तो इस हिसाब से चाल भी आपका मूल राशि के अंतर्गत आएगा। आप त्वरण ले लीजिए, त्वरण को देखते हैं तो वेग बटा समय हो जाता है, ठीक है ना। और वेग और चाल एक ही बात है। वेग को यदि हम यहाँ पे लिख दें तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन कहीं ना कहीं देख रहे हैं ना, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है और विस्थापन भी लंबाई का ही दूसरा नाम है, ठीक है ना। हाँ, तो विस्थापन भी आपका मूल राशि के अंतर्गत आता है और समय तो मूल राशि है ही, तो वेग भी मूल राशि पर निर्भर करता है। यानी वेग मूल राशि पर निर्भर किया और समय भी मूल राशि पर निर्भर किया, तो त्वरण भी आपका मूल राशि पर निर्भर करता है। तो जितने भी व्युत्पन्न राशि आप कहिएगा, जितने भी व्युत्पन्न राशि आप खोज कर निकालिएगा, सब के सब इन्हीं सातों पर निर्भर करता है, कहीं ना कहीं से इन्हीं सातों के मिलने से बना है। एक और भौतिक राशि हम लोग देख लेते हैं, बल। बल को कहते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण को अभी अभी देखे हैं कि मूल किस पर निर्भर किया है, त्वरण को अभी अभी देखे हैं कि मूल राशि पर निर्भर किया है, और द्रव्यमान तो मूल राशि का हिस्सा है ही। तो इस तरह से बल भी किसका हिस्सा है, मूल राशि का हिस्सा है। तो हम यहाँ पे पढ़े हैं पूरा भौतिक राशि। भौतिक राशि वैसी राशि जिसे माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी वैसी राशि है जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि है जो मूल राशि पर निर्भर करती है। तो इस तरह से मूल राशि 7 हुए और व्युत्पन्न राशि अनेक होते हैं। इन सातों के अलावा जितने राशि देखिएगा तो सब के सब मूल राशि कहलाते हैं, और उन मूल राशि
मूल राशि कहलाते हैं, वो व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मात्रक को पढ़ेंगे और इन सभी मूल राशि के मात्रक को सीखेंगे और व्युत्पन्न राशि को मात्रक को सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।